सबसे पहले तो आपकी जिंदगी गुजर गई सियासत के अंदर, जो आज एक सियासी हमारे मुल्क के अंदर सूरत हाल है, इसको किस नजर से देखते हैं आप सर? देखिए जी, हमारे मुल्क की सियासी तारीख में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये पहली दफा नहीं आ रहा है। इस मुल्क की तारीख में 3 दफा पहले तहरीक अदम-ए-एतमाद आ चुका है और आज तक ऐसे नहीं हुआ कि वो सक्सेसफुली जो है वो पाया तकमील तक पहुंच गई हो। ये पहली दफा है जब ये महसूस हो रहा है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाए। पहले भी अगर आप तारीख में देखें तो तहरीक अदम-ए-एतमाद को रोकने के लिए हुकूमतें इसी किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं। हर कोई अपने दौर में अपने वक्त के तरीकों से अपने खिलाफ आने वाली अदम-ए-एतमाद को रोकता रहा है। उस वक्त भी पैसे चलते रहे हैं, हुकूमतें भी पैसे लगाती रही, अपोजिशन भी पैसे लगाती रही, उसमें बंदे उठा उठा के होटलों में भी ठहराए जाते रहे, उसमें बंदों को मुख्तलिफ किस्म की लालच और डरावे भी दिए जाते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल के माहौल में आजकल की पार्टी जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, ये 80s और 90s की पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक अपडेटेड वर्जन है जो आज के बच्चों की ज़हनी सूरत को जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है और वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी होता तो हर हरबा इस्तेमाल करता है रोकने के बाद, सुगर कोट करके कुछ कह सकते हैं, बहरान आ गया, मुल्क में ये हो गया, मुल्क में वो हो गया। हकीकत ये है, मैं पिछले चंद दिनों से बड़ा हैरान इस बात पे हूं कि इस मुल्क में इतना बड़ा आईनी बहरान है। वजीर आजम है मगर नहीं है, पंजाब में वजीर आला है मगर नहीं है, स्पीकर है मगर नहीं है, अपोजिशन हुकूमत वगैरह पंजाब की हुकूमत अपोजिशन ने मगर है, मगर इसके बावजूद अवाम में कोई अफरा तफरी नहीं है, बिजनेस एज यूजुअल है। लोग टीवी पे चस्के तो ले रहे हैं। मैं आगे बढ़ूंगा, एक चीज क्लियर कर दें, तारिक मतीन साहब भी आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया उनका, रजा रूमी भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब एक बात बताइएगा जरा, ये जो सारी मूवमेंट की है इमरान खान साहब ने, जो जितने भी उन्होंने एक्ट्स किए हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है इमरान खान साहब को कहीं कुछ सियासी फायदा भी हुआ सर? इमरान खान को सियासी फायदा हुआ है और सियासी फायदा यह है कि इमरान खान का वोटर, देखिए जो इमरान खान का मुखालिफ है वो कल भी मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ। इमरान खान के लिए पिछले 1 साल में सबसे बड़ी मुसीबत ये बन रही थी कि जो इमरान खान का वोटर था वो अपोजिशन के वोटर्स के ताने सुन सुन के 2 साल तो लड़ता रहा, मगर आखिरी साल शर्मिंदगी से खामोश हो गया था। इमरान खान का सियासी फायदा ये हुआ है, और मैं अपने हल्के में फिर रहा हूं, मैं बाकी जिलों के दोस्तों से भी पूछा है, पिछले 10-12 दिनों से जो इमरान का वोटर है, वो जो यंग वोटर है, वो दोबारा इसके डिफेंस में बोल पड़ा है। किसी फातिहा पे जाए, किसी जनाजे पे जाए, किसी शादी पे जाए, किसी मैच पे जाए, तो वो बच्चा जो 1 साल पहले शर्मिंदगी से खामोश हो गया था कि साडी हुकूमत पल्ले कुछ नहीं, ये कख नहीं कर रही, वो बच्चा दोबारा बोल पड़ा है। बिल्कुल ठीक है। रजा रूमी साहब, आप पाकिस्तान में नहीं है, पर पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त खोली जा रही हैं, दरवाजे खोल दिए गए, कुछ स्टाफ पहुंच चुका है, कुछ स्टाफ पहुंच रहा है, हो सकता है जजेस भी कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हो। कैसी ये जो मंजर कशी हो रही है, आप मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको देखने के बाद आप कहाँ पाकिस्तान की मुल्क की जो सियासी सूरत है उसको कहाँ रेट करते हैं सर? देखिए, रेट मैं क्या कर सकता हूँ, इस वक्त एक बहुत शदीद बहरान बना हुआ है, सियासी भी और आईनी भी। और बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े फैसला दे दिया है जिसमें आज उन्होंने ये हुक्म दिया था, और आर्टिकल जो 190 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो किसी भी तरह उसको वो इम्प्लीमेंट करवा सकती है, और उस हुक्म की हुक्म उदूली की जा रही है पूरे दिन से। 10-11 घंटे हो चुके हैं और जो वोटिंग होनी थी तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वो नहीं हुई, और यही वजह है कि अब जो कुछ स्पीकर साहब ने आज ये किया है या मजीद ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म उदूली है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बन सकती है अगर आज रात 12 बजे तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अगर फैसले में कोई बहाम होता, कोई तशरीह की ज़रूरत होती तो फिर तो एक अलग बात थी। लेकिन अब फैसला चूंकि इतना क्लियर कट है कि आज कौमी असम्बली ने जो एजेंडा अप्रैल 3 का था उसमें तहरीक अदम-ए-एतमाद के ऊपर वोटिंग करवानी है और वो आज ही होगी, और उसको ना मानने से, उसको इनकार करने से शायद कुछ सियासी फ़ायदा, जैसे अभी शेख साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के सपोर्टर्स कुछ तालियां वालियां बजा रहे हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। मुल्क की तो तबाही हो रही है।
अगर आपने मुल्क रजा के भाई, आइन और शेख साहब सियासतदान है, सियासतदान का तो फायदा इसी में होता है ना कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज मिले। मेरे पास टाइम की कमी है क्योंकि शेख साहब को 10:30 हमने अल्लाह हाफिज बोलना है। रजा भाई, मैं तारिक मतीन साहब की जानिब जा रहा हूँ। तारिक साहब, ये क्या इमरान खान साहब इतना डिले करने का फायदा खान साहब को क्या हो रहा है? क्योंकि मुल्क के अंदर जहां वो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, वहां पॉलिटिकल क्राइसिस भी बहुत बढ़ता जा रहा है सर। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस की बात हो रही है अदनान, सबसे पहले तो आपको तमाम पार्टिसिपेंट्स को व्यूज का अस्सलाम वालेकुम। मैं एक चीज अर्ज करूं आपसे, ये पैरा नंबर 9 मेरे सामने खुला हुआ है क्योंकि रजा रूमी साहब, अभी रजा भाई यही बात कर रहे थे ना कि आज हर हाल में, अभी थोड़ी देर पहले मैं पीटीवी पे था और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून है, आपके प्रोग्राम में भी अक्सर आते रहते हैं, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, आज हर हाल में वोटिंग हो ये लाजमी नहीं है। अब मैं पढ़ता हूं आपके सामने, द स्पीकर इज अंडर अ ड्यूटी टू समन एंड होल्ड अ सिटिंग ऑफ द असेंबली इन द प्रेजेंट सेशन। तो प्रेजेंट सेशन में इजलास बुलाए और इजलास की कार्रवाई एंड शेल डू सो इमीडिएटली, तो फौरी तौर पर करे, एंड इन एनी केस नॉट लेटर देन 10:30 AM, तो 10 बजे से लेट ना करे, 10:30 बजे से ऑन सैटरडे, आज था, हो गया, डेट लिखी हुई, टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डे दैट हैड बीन इशूड फॉर 3/4/2022, तो 3 तारीख को जो था उसके मुताबिक, एंड इन टर्म्स एज स्टेटेड इन, उसके बाद आगे आर्टिकल 95 का रूल 37 का हवाला है। तो यहां ये कहा जा रहा है कि इजलास बुलाए, वोटिंग आज करे, या आरिफ चौधरी साहब की राय में आपके सामने रखा हूं, माहिर कानून है, वो कह रहे आज वोटिंग हो ये लाजमी नहीं है। फिर आगे लिखा हो नंबर 10 में, पैरा नंबर 10 में, द स्पीकर शैल नॉट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स अंडर क्लॉज 3 आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोरोग द असेंबली एंड ब्रिंग द सेशन टू एन एंड। तो वही कह रहे हैं कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए नहीं कर सकता, यानी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कर दिया, कब होगा नहीं पता, 5 दिन के लिए इजलास मुलतवी किया जाता है, ये मुय्यन मुद्दत है, ये मुय्यन मुद्दत है। आपके पॉइंट को इंडोर्स इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने यही बात मुझे भी की सर, पर मेरा सवाल यह है कि आज नहीं होगी, कल भी वोटिंग होगी, परसों भी होगी, करानी पड़ेगी सेशन को अर्जेंट करने से पहले। अगर ये थ्योरी मान ली जाए इन लीगल एक्सपर्ट्स की, तो भाई जब कल भी करानी है, परसों भी करानी, तो इस मुल्क में बिला वजह का जो सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे तो नुकसान होगा ना, वो तो खान साहब को नहीं करना चाहिए। मतलब सवाल ये है मेरा सर। ठीक है, अच्छा, इसमें दूसरी चीज देखने की क्या है, इसी सुप्रीम कोर्ट के पास हुकूमत गई कि जनाब ये कार्रवाई रुकवा दें, ये डिटेल्स हैं, ये साजिश है। अदालत ने कहा नहीं कर सकते असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत, तो ये 4 रोज पहले इसी अदालत ने किया था, अब इसी अदालत ने कर दिया। यही तो हुकूमत खड़ी होकर कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और ऐवान में भी कि मुदाखलत नहीं कर सकते। आज नियाजी साहब ने पैनल ऑफ चेयर में शामिल थे, यही बात की कि पार्लियामान सुप्रीम है। वैसे सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि उसका नाम है, सुप्रीम पार्लियामान है या सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने 3 से 4 बासमती चावल देखे जिनके नाम के साथ सुप्रीम होता है, और एक पत्ती है उसके नाम के साथ सुप्रीम है। सुप्रीम तो इंसानी जान है, जो मॉडल टाउन में 14 मरे थे वो इंसानी जान सुप्रीम है। इंसान पाकिस्तान का शहर ही सुप्रीम है। उसके लिए मैंने इस तरह की फुर्तियां, इस तरह की सूरत, इस तरह की तेजी, इस तरह की अदालत लगना कि इतवार को भी लगे, रात 12 बजे भी लगे, बिल्कुल ठीक नहीं देखा। मुझे इस बात पे अफसोस है। इस पे डिबेट हम करेंगे। शेख वकास अकरम साहब ने जाना है। शेख साहब अगर कमेंट करना चाहें दोनों दोस्तों के व्यूज पे तो कीजिएगा। मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है खान साहब की अब की जो सूरत हाल है, इस पे कुछ इतलात ये हैं कि खान साहब इस्तीफा पहले तो था कि वो देंगे, अब कैबिनेट मीटिंग के बाद ये क्लियर होगा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या वाकई खान साहब के पास अब भी कोई ऑप्शन है कि वो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे रहें सर? देखिए, ऑप्शंस तो वजीर आजम की कुर्सी पे रहने का सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अगर इनके खिलाफ ये अदम एतमाद हो, वो कानूनन इसी इजलास में होने जा रही है, उसमें उस अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त हो जाए, उसके अलावा तो खान साहब के पास बैठने का कोई कानूनी ऑप्शन नहीं है। तो इस पे तो बहस करने का फायदा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के साथ लोगों ने जो है वो उनके साथ जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया वो चले गए, उनके मेंबर्स पूरे कोई नहीं है, इसलिए कोई और ऑप्शन तलाश करना ये तो एक अजीब बात है, क्योंकि तरीके अदम एतमाद पेश होगी। मेरे ज़हन मैं एक बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो बहरान की बातें बार बार हो रही हैं, ये अवाम इतनी थक गई है इस सारे सिलसिले से, सियासी बहरान, आईनी बहरान, कि कुछ ऐसा होने लगा है कि ऐसे लगता है कि जैसे पिछले 5 साल से तो ये मुल्क बगैर हुक्मरानों के चल रहा है, और शायद अवाम ये समझती है कि हम हुक्मरानों के बगैर भी चल सकते हैं। देखे ना, ये कैसा बहरान है इसका, ये कैसा बहरान है आईनी, कि यहाँ डॉलर भी नीचे जा चला गया इसी बहरान के अंदर। बहरान में तो डॉलर को आसमान के साथ चले जाना चाहिए था,
ये कैसा बहरान है कि पिछले 2 दिनों के अंदर सोना भी 2000 रुपए तोला कम हो गया है, इसको तो और आसमान के साथ लग जाना चाहिए। ये कैसा बहरान है कि इसमें जो है वो स्टॉक ऊपर भी गया, नीचे भी आया, फिर ऊपर गया। कहने का ये मकसद है कि 5-7 ऐसे इंडिकेटर यहाँ पे मौजूद है। मैं सिर्फ ये आपको कहूंगा कि कोई भी होता इस सूरत हाल में, मैं खान साहब का बड़ा सख्त क्रिटिक हूं, मैंने 3 साल खान साहब को माफी नहीं दी है, मगर ये नेचुरल है। कोई भी पार्टी होती वो पूरी कोशिश करती जायज और नाजायज तरीके से कि उनसे वजारत उज़्मा ना ली जाए, और अब इनके पास ड्रैग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आपने कहा ना कि ये क्या निकालना चाहते हैं, आपके एक सवाल का मैं जवाब दे दूं कि जी ये आज भी होना है अदम एतमाद और कल भी होना है। देखिए कई दफा वो बुजुर्ग बताते हैं ना कि ये घड़ी अच्छी नहीं है, कोई ऐसी घड़ी में अगर ये काम हो जाए तो शायद आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। तो खान साहब हो सकता है घड़ी गुजार रहे हैं कि भाई जी जे आज अदम एतमाद हुई तो नहीं बचोगे, जे 2 दिन खान साहब लम्या कर लो, हो सकता है बच जाओ तुसी। अच्छा शेख साहब आपने मुझे जाना भी है, श्यामुल हक साहब ने मुझे ज्वाइन किया।